अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, मोटिवेशनल और ट्रेनिंग वीडियोस जिससे आप बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो लाइक आए तो एंड में, वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक भी कर लीजिएगा। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैड हैबिट्स को किस तरह से ख़त्म किया जाए या किस तरह से उनको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो अगेन बिना किसी बड़े बड़े वर्ड यूज़ किए और बड़ी बड़ी चीज़ें और जार्गन्स और फॉर्मेशन यूज़ किए बगैर कि ये ट्रायंगल लगाएं, ये ट्रायंगल होता है और ये हैबिट होती है आपकी, ऐसे घूमती है, 21 दिन होते हैं, 25 दिन होते हैं। इन सारी ये सारी चीज़ें अपनी जगह वैलिड है, मैं ये नहीं कहता नॉन वैलिड है, लेकिन इनको सिंपलेस्ट वे में समझाना ये मेरी कोशिश होती है कि बिना किसी डायग्राम्स और इन सारी चीज़ों के बोल कर आपको समझा दूँ कि भाई क्या करना है ताकि आप वो कर लें। तो सिंपल सा इसका एक बहुत लेंथी चैप्टर है जो कि मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ और वो मैं जब रिलीज़ करूँगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूँगा। एंड दैट इज़ अ कंप्लीट कोर्स, कह सकते हैं आप उसको, ट्रेनिंग कोर्स, जो कि अगर आप फॉलो करेंगे उसको अपने पास बुकमार्क कर लिएगा, सेव कर लिएगा, उसको रेपिटेडली देखिएगा। अगर आप उसको बार बार देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ दैट इज़ गोइंग रॉन्ग आप उसको बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं। चूँकि वो 30 से 40 मिनट का होगा तो इसलिए वो पहले से प्रिपेयर्ड होगा, उसकी सारी चीज़ें वगैरह लगेंगी और उसके बाद वो रिलीज़ होगा। तो बहरहाल उसी के टॉपिक्स में से मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल सा एक तरीका होता है बैड हैबिट रिमूव करने का। ठीक है, अब आपके अंदर कोई भी बैड हैबिट हो, वो सिगरेट हो वो जो है वो तंबाकू हो, गुटखा हो या कोई और आदत हो, आपको गुस्सा जल्दी आता हो, आप रो जल्दी जाते हो, इमोशनल हो आप, या आपके अंदर फियर्स हो, किसी किस्म के इनसिक्योरिटीज़ हो आपके अंदर, व्हाट्सएवर जो भी आपका अंदर बैड हैबिट है, जो आपको लगता है कि यार मेरे अंदर लेजीनेस है, काम वक्त पे नहीं करना, जल्दी नहीं उठना, जो भी बैड हैबिट है, अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या उसको क्योर करना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा एक तरीका है और ये बहुत मशहूर रूल है और ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और जिसके ऊपर भी अप्लाई होता है वो काम करता है। ये रूल वो कहलाता है 1% रूल। ठीक है, अगर आप तो ये कोशिश करेंगे कि भाई मैंने ये हैबिट आज ही ख़त्म करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है वो स्मोकिंग छोड़नी है और आपने कहा भाई मैंने आज ही छोड़नी है, तो आज के दिन तो आप छोड़ देंगे वाकई में, ठीक है, लेकिन कल परसों जब आप दोबारा देखेंगे ना 10 आपके दोस्त खड़े होकर पी रहे हैं तो आप कहेंगे ला यार एक दे। ठीक हो गया। अब आपने सोच लिया आज मैंने जिमिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, आपने सुबह तैयारी व्यारी करी, ट्राउज़र व्राउज़र सब सेट पैक करी आपने, जैसे ही सुबह हुई आप रॉजर रेडी उठे, पहले आपने भागने का सोचा था 2 मिनट 5 मिनट भाग लिया आप, ठीक है, उसके बाद आपने सोचा था मैं 10-15 मिनट का वार्म अप करूँगा, आपने 20 मिनट का वार्म अप कर दिया। वो आपने सोचा था सिर्फ वार्म अप करूँगा, आपने ये डिप्स विप्स एक्सरसाइज चेस्ट वेस्ट हर चीज़ मार लिया आपने। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि आपने इतना हाई कर दिया अपने आप को कि दूसरे दिन आपको मज़ा ही नहीं आएगा। दूसरे दिन भी आपने किसी तरह अपने आप को घसीट लिया, आपने बोला अब आज और ज़्यादा करेंगे, आज आपने और ज़्यादा कर दिया। ठीक है, आपके दिमाग में जो केमिकल्स हैं जो ये एक्साइटमेंट या करने की सलाहियत को पैदा करते हैं, वो आप पहले ही दिन दूसरे दिन ही उतने ऊपर ले गए कि अब आपकी बॉडी भी एग्जॉस्ट कर गई है, वो केमिकल भी मोर देन इनफ उसको फीड हो गया, उसकी जो डिज़ायर थी जिस वजह से वो जागी थी, वो डिज़ायर वो उसकी फुलफिल हो गई है। अब वो कह रहा है अब आराम करो। अब तीसरे दिन क्या होगा, आप बोलेंगे यार आज बड़ा दर्द हो रहा है, आज जरा ब्रेक डे लेते हैं, गैप लेते हैं। 2 दिन हुए नहीं आपको एक्सरसाइज किए हुए, 3 दिन हुए नहीं, अब आप कह रहे हैं आज हो गया मेरा ब्रेक डे, आज मैं लूँगा ब्रेक। ठीक है, जो आपका प्लान था उस पर पानी फिर गया, ब्रेक आपने लिया, वो ब्रेक ही हो गया, वो आगे कभी कंटिन्यू नहीं हुआ दोबारा। ठीक हो गया। इसी तरह से आप जिस भी चीज़ के बारे में ऑब्जेक्टिव को अपने रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई को डिले कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम है, आप सोच रहे हैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, तरसों पढ़ूंगा, अब आपने क्या किया, आखिरी दिन बुक खोली, अब सब पढ़ लूँगा मैं, तो वो फिर आपको पता है कि क्या होता है फिर आपके साथ। सब मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ये 99% तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लोगों के साथ ये हुआ होगा कि लास्ट दिन बुक खोली पढ़ने के लिए और फिर पास हो गए वो उसमें, तो उन्होंने कहा ये देखो हमारा दिमाग कितना तेज़ है कि हम पास हो गए आखिरकार इसमें। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि अचानक से इम्पल्सिव बर्स्ट से कुछ अचीव नहीं होता, नथिंग यू कैन अचीव। अचानक से आप उस बैड हैबिट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं हो सकती। वो एक बबल बनाएंगे आप 2-3 दिन का जिसमें आप उसको स्टॉप करेंगे,
उसके बाद वो बबल बस्ट हो जाएगा। बस्ट हो जाएगा, आप वहीं के वहीं वापस बैक टू स्क्वायर वन, वापस वहीं पे खड़े हो जाएंगे आप। अगर आपने बैड हैबिट खत्म करनी है अपने अंदर से या कोई चीज़ डेवलप करनी है अपने अंदर, तो 1% रूल अप्लाई करें। 1% रूल ये है कि बहुत माइन्यूट लेवल में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके उस चीज़ की तरफ बढ़े। आपकी बॉडी के अंदर ये सलाहियत है, आपको पता है कि मैं 10 मिनट भाग सकता हूँ। आज मैंने इरादा किया है जिमिंग करने का और मुझे पता है मेरी बॉडी इस काबिल है कि मैं 10 मिनट भाग सकता हूँ, लेकिन आज आपका पहला दिन है। आप अपने आप को जानबूझ के रिस्ट्रिक्ट करें कि आज मैं सिर्फ 1 मिनट भागूंगा। अब आपका दिल चाह रहा है भागने का, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपने कहा नहीं मैं 1 मिनट भागूंगा। बुक्स आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप लेजीनेस दिखा रहे हैं, आपको पता है आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, आपने एजुकेशन हासिल करनी है। ज़ाहिर सी बात है नॉलेज एक्वायर के बगैर आप जो है वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन आप लेजी हुए में, आप ना इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, ना आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, ना आप किसी इंस्टीट्यूट में जा पा रहे हैं, तो आपने सिर्फ इतना सा डिसाइड करना है कि मैं 1 पेज पढ़ूंगा। आपको पता है कि आज मैं बैठा हूं, मैं आज आधी बुक भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करना आपने ऐसा। आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि मैंने 1 पेज पढ़ना है बुक का, बस 1 पेज। जब 10 से 15 दिन आपको आदत हो जाए 1 पेज पढ़ने की, 1 मिनट भागने की, तो दिमाग जो है ना इस चीज को रजिस्टर कर लेगा कि ये रूटीन है। आपका केमिकल की नीड्स पूरी नहीं हुई है अभी, क्योंकि केमिकल आपको बर्स्ट कर रहा है कि तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तुम करो तुम करो तुम करो। वो आपको अंदर से आपका दिल मचला रहा है कि यार मैं ये कर दूं किसी का। लेकिन आपने अपने आप को रोकना है ताकि केमिकल उसी तरह मेंटेन रहे, डिजायर उसी तरह मेंटेन रहे, और क्या हो, दिमाग के अंदर रूटीन बनना शुरू। 1 मिनट, दैट्स इट। अगर आप फॉर एग्जांपल, एक मिसाल है, आधे से ज़्यादा घरों का मसला होता है, जैसे हस्बैंड होते हैं आके शिकायत करते हैं कि भाई कुछ भी साफ़ नहीं हुआ हुआ, मासी भी रख के दे दी तुम्हें फिर भी साफ़ नहीं हुआ हुआ। बहरहाल कई जगह पे गलत भी होती है ये शिकायत, और मोस्टली जगहों पे गलत ही होती है ये। तो अगर फॉर एग्जांपल आप हाउस वाइफ हैं और आपको लगता है कि वाकईतन आपसे घर साफ़ नहीं होता, आप थक जाती हैं, आप परेशान हो जाती हैं, तो एक दिन आप उठी, आपने बोला आज मैं पूरा घर साफ कर दूंगी। आपने ये झाड़ू लगाया, ये किया, जाले उतार लिए, पंखे मल दिए सर्फ से, टेबल ठक दी, अब आप फुल थक गई। अब क्या हुआ, अब 1 महीने तक घर दोबारा गंदा रहेगा। सही हो गया। आपने ये नहीं करना है, बस इम्पल्सिव नहीं होना है। आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि ठीक है अब से मैं घर साफ रखूंगी या घर साफ करूंगी। तो आपने क्या करना है, आपने कहना अब मैं किचन के सिर्फ टॉप से शुरू होंगी। 10 दिन 15 दिन सिर्फ किचन का टॉप साफ करें। जहां इतनी बातें सुननी है वहां थोड़ी और सुन लें। 15 दिन सिर्फ किचन का टॉप साफ करें। जब ये रूटीन डेवलप हो जाएगी आपकी, फिर आप किचन के फ्लोर पे आए, फिर आप सिंक पे आए, फिर आप को कोऑर्डिनेट करने के ऊपर आए। अगर आपके पास हाउस हेल्प है तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए आए। फिर आप जो है वो लाउंज की तरफ बढ़ें, लिविंग रूम की तरफ बढ़ें, ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ें, रूम्स की तरफ बढ़ें। 15-15 दिन हर चीज़ को लगाएं। उसके बाद क्या होगा, जब आपका ये पूरा टेन्योर पूरा होगा, 3 महीने लगते हैं इसमें, 4 महीने लगते हैं इसमें, तो आप एक परफेक्ट तरीके से उस चीज़ को संभाल रहे हो। असल असल चीज़ जो होती है ना इसके अंदर, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। अगेन मैंने आपको बताया कि मैं अपनी वीडियोज़ को शॉर्टेस्ट रखता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझ पाएँ उसकी डिटेल, उसकी डीप एनालिसिस और ये वो इन सारी चीज़ों में नहीं जाता। बहरहाल मैं ऐसी भी वीडियोज़ बनाया करूँगा नीचे जिसपे आपको बेनिफिट और उसमें लिंक लगा दूंगा कि अगर डीप एनालिसिस में जाना है तो समझें। लेकिन शॉर्ट तरीके से आपको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। होता ये है कि आपके जिस्म के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपको किसी भी चीज़ की ख्वाहिश दिलाते हैं कि आपको ये करनी है, ठीक है, और उनको बॉडी की कैपेसिटी पता होती है कि इतनी ये कर सकता है। और जब आप उस बॉडी को उस लिमिट पे ले जाते हैं तो वो केमिकल्स वापस बैठ जाते हैं और आपकी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप कोई भी काम करते हैं इम्पल्सिव तरीके से, तो आपको उस चीज़ों का जो है वो अप एंड डाउन्स नहीं पता होते, प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता होते आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो है ना आपको नहीं पता होते कि इसके क्या होने वाले, पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स क्या होने वाले। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो लेट सपोज आपने सोचा कि मैं आज जिम जाऊंगा, और आप जिम गए, आपने पूरी मशीन मार ली। अब आपके एल्बोज दुखना शुरू हो गए, घुटने दुखना शुरू हो गए, कमर दुखना शुरू हो गई आपकी। अब आपके 4-5 दिन चले गए, आपकी रूटीन ब्रेक हो गई, ठीक है। इसी तरह से आपने सोचा आज मैं बुक पढ़ूंगी, आधी बुक पढ़ ली, अब आपको पता चला आधी बुक पढ़ ली, मुझे याद ही नहीं रहा पहले 10 पेजेस पे क्या लिखा था, ठीक है।
इसी तरह से आपने सोचा आज मैं घर साफ करूंगी, आपने पूरा घर उठाया, तड़ा तड़ 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 साफ कर लिया। अब जल्दी जब इतना पूरा घर साफ किया ना, तो उसमें आप डिटेलिंग भूल गए। डिटेलिंग ये भूल गए आपके कहाँ पे क्या सफाई की जरूरत थी, कहाँ पे क्या लगना था, क्या क्या चीज कैसे गंदी हो रही थी। अब जब दोबारा घर गंदा हो गया तो आपके लिए वो एक कंफ्यूजन का जाल, मैस बना हुआ है। आप बोलो कहाँ से शुरू करो। तो जब आप स्लोली शुरू करते हो, रूटीन बनाते हो, तो आपको उसके सारे अप्स एंड डाउन्स पता होते हैं। आपको पता होता है ये काउंटर कितनी देर में गंदा होता है, कितना गंदा होता है, कितना सर्फ लगता है, कितना पानी लगता है, और सारी टेक्निक आप सीख लेते हो कि इस काउंटर को पहले दिन जब मैंने साफ किया था तो मुझे 30 मिनट लगे थे, आज 15 दिन बाद मैं इस काउंटर को 5 मिनट में साफ कर सकता हूँ। इसी तरह से जब आप कमरों की तरफ आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कमरा जो है वो अगर साफ रहेगा तो मुझे 1 मिनट लगेगा इसको साफ करने में, और अगर मैं इसको गंदा होने दूंगी तो मुझे इसके अंदर 10 मिनट लगेंगे साफ होने के लिए, और अगर मैं बहुत गंदा कर दूंगी तो 30 मिनट लगेंगे साफ होने। बहरहाल आई स्ट्रांगली एडवाइस के जो हस्बैंड हैं उनको बिल्कुल बीवियों का हाथ बटाना चाहिए सफाई के मामले में, सारी चीज़ों के मामले में। भले से वो बाहर जॉब करते हैं तो क्या हुआ, वुमेंस भी हैं जो वर्किंग वुमेंस हैं और बाहर जॉब करती हैं और वो घर आके सफाई वगैरह सारी चीज़ें भी देख रही होती हैं, तो बिल्कुल हस्बैंड्स को भी हाथ बढ़ाना चाहिए। तो लेकिन इसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं कि आप जब स्लोली अपनी रूटीन क्रिएट करते हो, इसी तरह से आपने देखा होगा स्कूल में भी यही स्कूलिंग सिस्टम होता है आपका। स्कूल में जब बच्चा जाता है तो ये नहीं किया जाता कि बेटा ये बुक है, इसको अच्छी तरह पढ़ लो और डॉक्टर बन जाओ, सही है। उनको क्या किया जाता है, उनको बार बार एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है। केमिकल है तो बार बार एक ही केमिकल के बारे में बताया जा रहा होता है। स्टोरीज हैं तो वो एक ही स्टोरी चल रही होती है, बड़ी सी लिटरेचर की स्टोरी होती है, वो चले जा रही होती है, चले जा रही होती है, चले जा रही होती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा समझना शुरू करे कि इस कैरेक्टर के अंदर क्या बुराइयां थी, क्या अच्छाइयां थी, क्या करता तो क्या हो जाता, क्या करता तो किस तरह बच जाता। ये एक सिंपल सा तरीका है, 1% फॉर्मूला कहलाता है। बिल्कुल स्लोली काम करें। अगर आपने अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव या एम बनाया हुआ है, 1% अगर आप ईच डे इम्प्रूव करेंगे, तो इसको एक पॉइंट समझ लें, तो साल के एंड में 365 पॉइंट्स आप अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला। या अगर किसी एक चीज़ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो 365 टाइम्स आप उसको इम्प्रूव कर लेंगे साल के एंड में, अगर आप एक एक पॉइंट उसके अंदर डालते चले जाते हैं। तो इस चीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। वीडियो लाइक आए तो वीडियो पसंद आए, अगेन फिर मैं गलत बोल गया, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस किस्म की मज़े मज़े की ट्रेनिंग आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।